तो मैं आपको एक योगिक क्रिया बताता हूँ नींद अच्छी आने के लिए। नमस्कार जी, सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार। गंगा मैया को आपकी तरफ से नमस्कार। सभी भक्तों की तरफ से, सभी मित्रों की तरफ से गंगा मैया आपको नमस्कार। और गंगा मैया की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। गंगा मैया बोलती हैं, बस समझने वाला होना चाहिए। बोलती हैं, ये तो भाव के भूखे हैं। खैर, आज कनखल ये दक्ष मंदिर के सामने मैं बैठा हूँ। ये दक्ष मंदिर, गंगा जी की परली तरफ ये दक्ष मंदिर है। और दक्ष की पुत्री थी भगवान शिव की पत्नी, उसके सामने मैं बैठा हूँ। यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह पूर्ण होती है। और गंगा मैया का किनारा है, तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। शुद्ध चित्त लेकर जो कामना की जाती है वह पूर्ण भी होती है। आज का टॉपिक है, सभी कहते हैं सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं भी सभी को भेजता हूँ, संध्या के समय भी भेजता हूँ। जो बन सकता है उसका जवाब भी देता हूँ। परंतु आज रात को किसी भक्त ने पूछा था, मुझे नींद नहीं आती गुरुजी, मैं क्या करूं? और ये बहुत पहले भी लोगों ने मेरे से पूछा कि नींद ना आने का कारण क्या है। हम परेशान हैं, दुखी हैं, क्या कारण है हमें नींद नहीं आती? उस नींद ना आने के कारण बहुत सी टैबलेट्स खाई जाती हैं, परंतु नींद नहीं आती। और अब तो ऐसा लगता है कि मृत्यु आ जाए तो ही अच्छा है। इस प्रकार से लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, कहते हैं। तो मेरा विचार यही है कि भाई हमने ना कंप्यूटर में जब ओवरलोडिंग हो जाती है, फ़ोन में जब ओवरलोडिंग हो जाती है तो वो हैंग होने लगता है। हैंग होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से ऊपर चला जाती है। उसकी मेमोरी जो हम भर रहे हैं उसकी कैपेसिटी से, उसकी क्षमता से ज़्यादा ऊपर चली जाती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर की जो कंप्यूटर की फाइलें हैं, सारी की सारी सेव हमारे इस ब्रह्मांड में होती है। जी हाँ, कंप्यूटर की जो मेमोरी है, मदरबोर्ड बोलते हैं उसे, ये भी एक मदरबोर्ड है जहाँ से उत्पत्ति होती है विचारों की। और अहंकार के कारण हम उसको जोड़ते ही चले गए। कुछों को जिन्होंने नहीं जोड़ा है वो जोड़ने की आसक्ति के कारण और ज़्यादा जोड़ने की आसक्ति के कारण नींद नहीं आती। जिनके पास बहुत कुछ जुड़ चुका है उसको उसकी वजह से नींद नहीं आती। और ये जोड़ता कौन है? देखा जाए तो जब तक आपके अंदर अहंकार भाव रहता है कि मैं हूँ, तब तक वह जुड़ता रहता है। घर जोड़ता है, द्वार जोड़ता है, जमी जोड़ता है, अपने डर के कारण।
कि कहीं मेरा बुढ़ापा ख़राब ना हो जाए, मेरे बच्चों का बुढ़ापा ख़राब ना हो जाए, मेरे बच्चों का जीवन ख़राब ना हो जाए, उसको सेव करने के चक्कर में अपना वर्तमान ख़राब करता है। वर्तमान में उसको नींद नहीं आ। आज की सबसे बड़ी बीमारी है कि नींद नहीं आना। यह नींद नहीं आना जो है, यह सभी बीमारियों की जड़ है। जैसे कह देते ना कि शराब सभी बीमारियों की जड़ है। मैं नहीं मानता कि शराब सभी बीमारियों की जड़ है। मेरे मत के अनुसार अगर दवा को दारू के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी चीज़ नशा करेगी, और दारू को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो वह नशा नहीं करेगी। और मेरा तो यह भी मानना है कि अगर विचार किया जाए, अपने स्वरूप का ध्यान किया जाए, तो वहाँ पर वह दारू मिल सकती है जो हर प्रकार के नशा से सबसे ज़्यादा ऊपर है। और वहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है वह नींद, आनंद। परंतु सभी लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। सभी लोग उस क्रिया पे नहीं जा सकते और दुखी हैं। तो मैं आपको एक योगिक क्रिया बताता हूँ नींद अच्छी आने के लिए। मेरे से किसी भाई ने कहा था कि मेरे सोते सोते मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और मैं घबराहट होती है, नींद खुल जाती है और मेरे बच्चे भी सभी परेशान हो जाते हैं। उन सब के लिए एक ही दवाई मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी आप सोएं, जब भी सोने की प्रक्रिया करें, सोने की अपने बिस्तर में जाएं, तो एक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, शीतली क्रिया। यह 16 से 17 दफ़ा आपकी शरीर की प्रकृति के अनुसार भी कर सकते हैं। कम से कम 16 दफ़ा, और शरीर की प्रकृति अगर गर्म है तो वह क्रिया बढ़ाई जा सकती है। यह शीतली क्रिया है। इस तरीके से जीव की जाए और अंदर की तरफ सांस लिया जाए। ये जीव अंदर भी फोल्ड हो जाती है। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे इसका अभ्यास हो जाएगा। 16 से 17 दफ़ा आप अभ्यास करेंगे तो आपको नींद बुलाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आ जाएगी। आपका मस्तिष्क शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और नींद की प्रक्रिया में उतर जाएगा। असल में हमने नींद को भगाने के बहुत से यंत्र और गैजेट इकट्ठे कर लिए, जबकि सूर्यास्त होने के पश्चात एक क्रिया बहुत लाभकारी होती है मनुष्य के लिए। वह क्रिया होती है कि जितने भी संकल्प विकल्प हैं वह शांत हो जाते हैं। सूर्य किरण के जैसे पृथ्वी पर पड़ती है वह जागृत होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम उस परिवेश में जाते हैं तो सूर्य की किरणें, सूर्य उदय पे वह किरणें, वे संकल्प जागृत हो जाते हैं। इसलिए यह सूर्य अस्त होने के बाद यह संकल्प विकल्प सोने लगते हैं, परंतु हम समाचारों में, टीवी में और फ़ोन के गैजेट्स को हम ऑन कर लेते हैं और उसमें चले जाते हैं। यह हमारे लिए बहुत भारी विडंबना और अभिशाप बन चुका है, फ़ोन और गैजेट्स जो भी हैं। और आज हम बहुत सी एक ऐसी विषम परिस्थिति में चले जा चुके हैं कि सोने के पहले ही हम
इन गैजेट को ऑन करते हैं, समाचारों को देखते हैं, टीवी चलाते हैं, फिल्में देखते हैं और फिर सोने की कोशिश करते हैं। यह सोने की जो क्रिया है यह बदल जाती है। सोने के कारण वह रात भर हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है। शीतली क्रिया के साथ साथ हमें एक क्रिया और अपनानी चाहिए। हमें राइट कंधा जो है वो ऊपर रखना चाहिए, करवट लेके सोना चाहिए, जिससे कि राइट स्वर चले, राइट नाक से श्वास चले। यह आपके शरीर को शीतलता प्रदान करेगा और जो भी संकल्प विकल्प हैं यह शांत होते चले जाएंगे। यह क्रिया आप रेगुलर अपनाएंगे तो आपको बीमारी ना आने की जो प्रॉब्लम है वह शांत हो जाएगी। और बीमारी जो नींद की है यह सबसे बड़ी बीमारी है। अगर यह नहीं आती है तो और बीमारियों को भी घर कर लेती है। इसलिए बेहतरीन यह होगा कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। आज के समाज में प्राणायाम के बारे में भूलते जा रहे हैं और प्राण के बारे में तो ध्यान ही नहीं किया जाता कि प्राण है क्या। हम सभी क्रियाओं को ध्यान में रखते हैं, आँखों को देखने की पूरी आज़ादी छूट देते हैं और नाक को सूंघने की आज़ादी देते हैं, अलग अलग प्रकार की गंधों का इस्तेमाल करते हैं, कानों को भी सुनने की खूब आज़ादी दी हुई है। इसी प्रकार से 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसकी आज़ादी दी हुई है, परंतु प्राण को आज़ादी नहीं मिलती। यह सोने के पश्चात भी चलता रहता है और हमारे दिन में देखे हुए क्रियाओं को यह समेटना शुरू करता है। मस्तिष्क के दोनों पार्टों में हमारे संकल्प और विकल्प इकट्ठे हो जाते हैं। यह रात के काल सोने के पश्चात यह व्यवस्थित करने लगता है। इस व्यवस्था को रोकने के लिए कोई दवा दारू नहीं बनी है। दारू पी लेते हैं, दवाई पी लेते हैं, दवाई खा लेते हैं तो वह सुन्नता हो जाता है, परंतु वह क्रिया चलती रहती है और इससे दवाई खाने से और बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बेहतर होगा इस नींद की जो आपको प्रॉब्लम है इसको बहुत बेहतर तरीके से समाधान किया जाए। अगर फिर भी आपके सामने ये समस्या बनी रहती है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रकृति के बारे में बताएं। मेरे से पूछ सकते हैं कि नींद की अवस्था किस प्रकार से आएगी और भी बारीकियां मैं बता पाऊंगा। सबकी प्रकृति अपनी अपनी होती है इस शरीर की। किसी की तासीर गर्म होती है, किसी की ठंडी होती है, कोई कफ का मरीज है। अगर ये शीतली क्रिया ज़्यादा कर ली तो कफ की मात्रा बढ़ जाती है कफ वाले को, परंतु अगर गर्म तासीर वाला है व्यक्ति तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए इस क्रिया को। और अब गर्मियों का सीज़न आ गया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करना चाहिए। यह गंगा जी असल में यही काम करती है। जब गंगा में स्नान करते हैं तो हमारे सारे रोंग, हमारे शरीर के जितने भी छिद्र हैं, इसके द्वारा जल को सोखा जाता है और इसके अंदर बहुत सुंदर मेमोरी अर्थात सच्ची साधुता व मेमोरी, सात्विक मेमोरी होती है और वह शरीर के अवयवों को यानी कि छिद्रों को, रोम को, हमारे ऊर्जा को शीतल करती है और नींद आने में और बीमारियों को भगाने में कार्य करती है। मैंने यह वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई है, नींद की सबसे बड़ी बीमारी है और योगी लोग खड़े खड़े सो जाते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको ये वीडियो बनाता बनाता भी ध्यान में उतर जाऊँगा, अपने स्वरूप में उतर जाऊँगा और निंद्रा अवस्था में चला जाऊँगा, यानी कि मैं सुपर चार्ज हो सकता हूँ।
इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि जो मुझे सुख मिला है वही सुख आप लोगों को भी मिले, आपको भी अच्छी नींद आए, अच्छी प्रकृति बने आपकी। यह कार्य, सामाजिक कार्य करते हुए भी आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। भैया शेयर कर दिया करो और कमेंट्स कर लिया करो, पूछ लिया करो कोई आगे कोई वीडियो आपको चाहिए, किसी प्रकार की टेंशन है, सिर दर्द है, आँखों में कोई और प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, तो कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। रात को 8 बजे से सुबह 9 बजे तक मैं फ़ोन पे उपलब्ध नहीं। चलो मिलते हैं फिर अगली दफ़ा। हरिओम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसा रखिएगा हमेशा। फिर से नमस्कार करते हैं आपकी तरफ से भी, गंगा मैया को, सभी भक्तों की तरफ से नमस्कार हो, मेरी तरफ से भी नमस्कार हो। हरिओम 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 हरिओम।